अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। ख्यालों में ख्वाबों में खूबियाँ खिली, मिल गए आप तो खुशियाँ हर पल मिली। ख्यालों में ख्वाबों में खूबियाँ खिली, मिल गए आप तो खुशियाँ हर पल मिली। पा लिए स्वर्ग सौगात है, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। मन की चाहत मिटी, दिल को राहत मिली, किस्मतें जग गई, जूही आहट मिली। मन की चाहत मिटी, दिल को राहत मिली, किस्मतें जग गई, जूही आहट मिली। खुशनुमा अपने दिन रात हैं, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। खुशियों में मन ये मोती लुटाता चला, संग में काफिला मेरे गाता चला। खुशियों में मन ये मोती लुटाता चला, संग में काफिला मेरे गाता चला। नाथों के मिल गए नाथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। अब हमें और क्या चाहिए। अब हमें और क्या चाहिए। ओम शांति। मीठा बाबा हम बच्चों को अपने संग के रंग से बहुत बहुत मीठा बनाने, हमारे बीच हमारे साथ साथी बनकर, माता पिता बनकर, बंधु सखा बनकर, हर रूप से, हर संबंध से साथ निभाता है। बस एक ही आश कि हमारे अंदर की कड़वाहट निकल जाए और हम
अपने बाबा के साथ स्वीट बनकर स्वीट साइलेंस होम में चले जाएं। आज की मुरली भी हमारे आत्माओं के अंदर से उस कड़वाहट को निकालने के लिए और मीठा बनाने के लिए हमें बहुत गहरी युक्तियाँ दे रही है, विधियाँ सिखा रही है, शिक्षक की शिक्षाएं दे रही है, सतगुरु की समझानी दे रही है, वरदान दे रही है। तो आज है 23 जनवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। क्या बनना है? मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेफ कर अपना सब कुछ सेफ कर लेते हो? उत्तर है, तुम कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाप की तिजोरी में सेफ कर देते हो। यह शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है ना। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? दिखाई देता है? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? ब्रह्मा बाबा को तो बहुत क्लियर नजर आता था, तो आपको नजर आता है, समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन यानी लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। कौन पढ़ा रहे हैं? सबसे ज्यादा मीठे ते मीठा बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। लेना है ना वर। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं।
स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। एग्जाम्पल है ना हमारे सामने। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कितने भावना से भक्तजन लक्ष्मी नारायण को, देवी देवताओं को देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें ना। एक दरस के प्यासे रहते हैं, बस एक बार उनकी नजर पड़ जाए। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। क्या बनना है? मोस्ट स्वीट, सबसे ज्यादा मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है, गुप्त है। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का क्या है? पहाड़ है ना। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना, है ना। जो जैसा होगा वैसा ही तो बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। बस यही करना है। सबसे मीठे से मीठे बाबा को, मीठे से मीठे वर्षे को बहुत दिल और जान से याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ। अभी अभी सभी क्या करेंगे? बिल्कुल डिटैच। अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा करता हूँ? याद से ही तुम्हारे सब कल कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाएंगे। बस क्या करना है? अपने आप को अशरीरी समझकर बाबा को याद करना है। सारे कल कलेश मिट जाएंगे। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा? मोस्ट बेलिवेड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। हम बच्चे हैं ना, तो जो बाबा श्रीमत दे उस पर हमें चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बेलिवेड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और भी फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना,
तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे, बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे, उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतु प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरने के लायक हूं। तुमको भी देखना है, हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं। अपनी खामियों को खुद देखना है, अपना टीचर खुद बनना है, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही है परफेक्ट बनाने के लिए, सारे डिफेक्ट निकालने के लिए, परफेक्ट बनाने लिए। तो ईमानदारी से, सबसे जरूरी बात है ईमानदारी से अपनी जांच करनी है, हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूं कि ऊंच पद नहीं पा सकूंगा। कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसके कारण ऐसे मन में आता है कि ऊंच पद नहीं पा सकते। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं। देखो बाबा ऐसे नहीं कि केवल खामी देखते हैं, परंतु वो खामी निकल जाए उसके लिए बाबा स्पेशल करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। क्या सारे दिन में क्या चेक करेंगे? मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। इसलिए बाबा बार बार क्या कहते हैं, दूसरे को नहीं देखना, पर चिंतन पर दर्शन पर मत छोड़ देना है। खुद को देखना है, स्वदर्शन करना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरे को देखेंगे तो अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना, बाबा हमारी सेवा करते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो। हम क्या समझते अपने आप को? बाबा तो कह रहे हैं कि हम वैल्यूएबल हैं। हम अगर अपनी खामियां देखते हैं और फिर अपने बारे में कुछ गलत है ना, गलत फहमी पाल लेते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम कैसे बनेंगे। तो लेकिन बाबा देखो, बाबा खुद कहते हैं कि हम बहुत बहुत वैल्यूएबल हैं, है ना। जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो, है ना। कहाँ बैठे हैं? सब कहाँ बैठे हैं? शिव बाबा की बैंक में बैठे हैं सेफ्टी से। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। यहाँ बैठकर अमर बनते हैं। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। सतयुग में काल नहीं खाता, आत्मा अपनी इच्छा से खुशी खुशी देह का त्याग करती है। आत्मा अपने स्वस्वरूप में रहती है, देह भान में नहीं होती। कोई डर नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। बस एक चोला छोड़ा, दूसरा धारण किया, वस्त्रों की तरह। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। अब हर डर से सेफ है, हर दुख से सेफ है, माया के हर रूप से सेफ है। कहाँ बैठे हैं?
शिव बाबा की सेफ में, बाकी ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, ये भी हमारी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास जैसे कि सब कुछ है ना। देखो, कुछ है। जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नई दुनिया के लिए। बाबा को अपना सारा कखपन दे दिया है, पुराना तन मन धन दे दिया है, और फिर बाबा से सब कुछ पा लिया है। कहते हो बाबा, देह सहित यह जो कुछ कखपन है, सभी कुछ आपको देते हैं, और आपसे फिर वहां सभी कुछ लेंगे, है ना। बिल्कुल पक्के व्यापारी हैं बच्चे भी ना। तो तुम जैसे सेफ हो गए, बिल्कुल निश्चिंत, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे ना। बिल्कुल अंदर इतनी खुशी होनी चाहिए, इतना गदगद होना चाहिए। बहुत थोड़ा सा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों, अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं, है ना। तो ये है ज्ञान का तीर, जो योग की ताकत से बस जिसको भी लगाएंगे उनको लग जाएगा, निशाने पर लगेगा। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। ये कोई स्थूल रूप में घायल नहीं है, यह सूक्ष्म रूप में आत्मा को समझ में आ जाता है, बस फिर बाबा के बन जाते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है ना। कहीं तो बिल्कुल ही याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ। बाबा की शुभ भावनाएं बच्चों के साथ सदा रहती हैं, याद हम करें ना करें। आगे नंबर में जाओ, बाबा हमें आशीर्वाद देते हैं, बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। केवल बाबा नहीं, स्वीट होम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। जास्ती नहीं बोलना है, शांत में। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे, अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे।
ये पक्का है। अंदर क्रोध होगा ना, अंदर ये अग्नि प्रज्वलित होगी तो याद कैसे रहेगी बाबा की? या तो योग अग्नि या तो क्रोध अग्नि। बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाह्यमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है, तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे ना उतना बहुत बहुत लवली बनेंगे, बहुत प्यारे। देवताएं कितने लवली हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है। कैसा? देवताओं जैसा। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। इतना लव से बाप को याद करना है। जो बस कैसे याद करना है? जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। इतना प्यार से बाबा को याद करना है। बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है, ऐसे याद करते हैं। बाबा, आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा, आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है, वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते। एक बार देख लिया बस। जैसे हीर रांझा, लैला मजनू जिनके गायन है, तो उन्होंने क्या किया? ऐसे नहीं कि वो साथ साथ रहते, नहीं, परंतु बस एक बार देख लिया, बस नैनों में बस गया और बस उसी की याद में सारा दिन काम भी कर रहे हैं और मगन है लगन में पूरी तरह। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो, बिल्कुल वैसे ही तो बेड़ा पार है। डूबे रहो, समाये रहो, बाबा से रो रिहान करते रहो, जैसे इस दुनिया में है ही नहीं, गुम हो जाओ। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। रोमांच खड़े हो जाते ना, जैसे बिल्कुल जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है, बिल्कुल फ्लॉलेस डायमंड। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए, आनी नहीं चाहिए, सतानी चाहिए। भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कह एकदम ठर जाना, यानी शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज पाते हैं। यह तो कायदा है। ज्यादा मेहनत करेंगे तो बड़ी प्राइज मिलेगी। स्थापना हो रही है। इनको दैवी राजधानी कहो व बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं। कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं,
कोई हल्का फल देते हैं, यहाँ भी ऐसे है, विभिन्न प्रकार के हैं। तो कोई तो बड़ा फल देते हैं, कोई छोटा फल देते हैं। कल्प पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं, वैरायटी फुल है। बच्चों को यह निश्चय है, बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। सबको निश्चय है ना, स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना, जो धनी होता है उसकी नजर होती है ना घर पर। देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं, नजर रहती है कि इसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, बच्चे भी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, खामियां सब में है ना। हाँ, बनना है, लक्ष्य सभी का है संपूर्ण बनने का। कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है। सबसे मुख्य खामी कौन सी है? देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। ये बॉडी कॉन्शियसनेस ऐसी है, ऊपर उठने ही नहीं देता, है ना। इस देह को भी भूलना है। यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है। जाना है तो कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लॉ है यह तो जानते हो। हीरे बनते हो तो अंदर क्या क्या दाग हैं ये भी तो जानते हो ना। उस हीरे में भी फ्लॉ होते हैं, परंतु उनसे फ्लॉ को निकाल नहीं सकते हैं। उस हीरे में से फ्लॉ को नहीं निकाल सकते, वो तो हीरे को ही तोड़ देते हैं, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लॉ है उनको एकदम निकाल। क्या बनना है? फ्लॉलेस, पिछाड़ी तक बनना है, बेदाग। अगर फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? जो दाग वाला हीरा होता है, दाग वाला रत्न होता है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। तो अगर फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने कारण फ्लॉ को निकाल सकते हो बाबा की याद से, है ना। बहुत तेज अग्नि प्रज्वलित करके बाबा की अखंड अटूट याद से बिल्कुल प्यार के सागर में समा जाके अपने अंदर के सारे दाग, सारी मैल, दे अभिमान के अंश और वंश को पूरी तरह निकालना है। बिल्कुल क्या बनना है? फ्लॉलेस डायमंड। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जितना हो सके क्या बनना है? अंतर्मुख हो, बिल्कुल अंदर शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाह्य मुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। इतनी सारी पॉइंट्स हैं धारण करने के लिए, है ना। दूसरा, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है, खुद की चलन को खुद देखना है।
भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान है प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। क्या वरदान मिला? पुरुषोत्तम आत्मा भव। कैसे बनेंगे? जब प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल, एक है बाह्य प्रकृति, फिर ये देह भी प्रकृति है। तो प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। ये 5 एलिमेंट्स साधनों के रूप में या सैल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है, उनके प्रभाव में तो नहीं आ जाते हैं। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं ना। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। ये याद रखेंगे। स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान की क्या डेफिनेशन है? अनुभव करना, केवल सुनना सुनाना नहीं है, इम्पोर्टेंट है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। आज अव्यक्त मास की विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ाएंगे। डबल लाइट समझकर सेवा करो। डबल लाइट बंद सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट यानी व्यर्थ समाप्त होने के कारण बेस्ट यानी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा कैसा होगा? रेस्ट यानी आराम का अनुभव कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव कर सकेंगे। तो डबल लाइट हल्के होकर बाबा की याद में सेवा करते रहो। अच्छा, ओम शांति। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में। दिल खो जाता है, मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है, मन मेरा गाता
बाबा तुमको पाकर, रोशनी से भरी भरी दुआओं से सजी हुई, रोशनी से भरी भरी दुआओं से सजी हुई जीवन की इन राहों में बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। तुमसे बेहद का खजाना जो पाए, तुमसे बेहद का खजाना जो पाए, खोया हुआ जागिर पाए, खोया हुआ जागिर पाए, तुमसे प्रीत लगाए, तेरी खुशबू से मेरी आरज़ू है, तेरी खुशबू से मेरी आरज़ू है, महकती इन सांसों में बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख